कल पावन विजयादशमी की तिथि, दशहरे का पर्व समस्त भारत देश में विजयी दिवस प्रभु श्री राम की जय जयकार के साथ असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार पर नम्रता की जीत, इसी उद्देश्य के साथ दशहरा पावन संकेत देता है। शास्त्र के अनुसार कल सब लोग अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन करते हैं। कल पीपल पर 4 मुखी दिया अवश्य करना चाहिए और गुरुदेव के श्री वचनों के अनुसार कल सभी साधकों को ओम अपराजिताय नमः 5 माला, 2 माला, 11 माला, और जिनको कोई कारण से कोर्ट कचहरी जाना पड़ता हो, जो वाद विवादों में उलझे हुए हों, जिनको किसी क्षेत्र में विजय की विशेष प्राप्ति करनी हो, वो कल शमी के पेड़ की भी पूजा करें। शमी के पेड़ में दीपक करें और कल गरीबों में, ब्राह्मणों में, मंदिर में जिलेबी, बूंदी जिलेबी जिसको बोलते हैं, वो अवश्य वितरण करें। इससे भी उनको विजय मिलने में और जो शत्रुता है जिनके हृदय में, उसका नाश होता है। ऐसा विजयादशमी की पावन तिथि है। जैसे नवदुर्गों के भिन्न भिन्न नाम हैं, प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंदम मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री। ऐसे दशमी की जो माता है उसका नाम है विजया। बोलिए तो विजया। तो विजय को जो प्राप्त करना चाहते हो वो विजयादशमी के दिन भी एक समय ही भोजन करें। घर में साफ सफाई करें। आम के पत्ते, अशोका के पत्ते का तोरण घर में सुबह सुबह मुख्य द्वार पर लगा दें। जो आए उसके माथे पर अशोका के पत्ते स्पर्श हों, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पर कल मुख्य शमी के पेड़ की और पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। इस तरह आप लोग अपने गुरु मंत्र का जाप करके, पूज्य बापूजी ने जो मंत्र दिया है इसका जाप करें। दशहरे की तिथि को सार्थक करें। ठीक 11:15 कमर सीधी, दूरी बनाकर बैठें, ज्ञान मुद्रा, धूप का पवित्र वातावरण, विशाल पीपल की छाया, सुंदर मंदिर का स्थान, पवित्र आश्रम की भूमि, भरें गहरा श्वास, करें आंखें बंद, शांत, निश्चिंत, एकाग्रचित्त। गहरा श्वास, फिर से
चौथी बार गहरा श्वास। पांचवी बार। अब केवल ओम का उच्चारण करेंगे। भरिए श्वास। फिर से केवल मकार की ध्वनि का उच्चारण। भरिए श्वास। बहुत सुंदर। फिर से लीजिए। कंठ से ओम का उच्चारण करेंगे। भरिए श्वास। जिन्होंने सरस्वती मंत्र लिया हो वो बीज मंत्र का उच्चारण कंठ से करेंगे। भरिए श्वास।
हरि 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 शिव 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 अम्बे 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 ॐ गुरु गुरु ॐ गुरु हरि ओम हरि हरि ओम हरि मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे हरि 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 आनंद 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 मंगल आनंद मंगल सत्य चित आनंद सच्चित आनंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदिशक्ति नमोस्तुते नवदुर्गा देवी नमोस्तुते मां मङ्गलकरिणी नमोस्तुते मां भवभयहरिणी नमोस्तुते मां प्रकृति देवी नमोस्तुते मां ज्वालामायी नमोस्तुते मां नैना
देवी नमोस्तुते माँ वैष्णो रानी नमोस्तुते माँ गंगा देवी नमोस्तुते माँ यमुना देवी नमोस्तुते सरस्वती रूपा नमोस्तुते माँ भगवती रूपा नमोस्तुते माँ शैलपुत्री नमोस्तुते माँ सिद्धिदात्री नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते देवी नमोस्तुते देवी नमोस्तुते दात्री नमोस्तुते दात्री नमोस्तुते हरि प्रथम 3 तिथियां होती हैं, एकम, बीज और तीज। वो माँ काली की उपासना के दिन होते हैं। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी ये महालक्ष्मी के दिन होते हैं। और अंतिम 3 नवरात्रे सप्तमी, अष्टमी और बोलो बच्चों नवमी, ये माँ सरस्वती के दिन होते हैं। और गुरुदेव ने कृपा करके कई बार आश्रमों में ऐसी सुंदर व्यवस्था करवाई और ऐसा सुंदर बापूजी ने हम सबको शिक्षा दी कि जो विद्यार्थी हैं वो इन 9 दिनों में खीर पर रहकर 9 दिन माँ सरस्वती का अनुष्ठान करें। और जो साधकों ने गुरुदेव से सरस्वती मंत्र लिया हो वो भी इन दिनों में 5 माला 11 माला अवश्य माँ सरस्वती के बीज मंत्र की करें। और तीनों बीज मंत्र भी आश्रम से नित्य जप हो रहा है, उसका भी आप जप करें। उपासना के दिन होते हैं, तपस्या के दिन होते हैं, व्रत के दिन होते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के ये दिन होते हैं। मैंने पीछे रोहतक के सत्संग में भी बताया हांसी में कि जनसाधारण व्यक्ति समझते हैं कि माता रानी मंदिरों में विराजमान है, लेकिन गुरु ज्ञान से जुड़ेंगे तो गुरु ज्ञान हमें समझाता है कि वो दैवी शक्ति आपके नाभि के नीचे 2.5 कुंडल का रूप लेकर विराजमान है। जहाँ गणेश जी उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन साधक यदि व्रत उपवास करे, जप करे, प्राणायाम करे, मंत्र उच्चारण करे तो वो 2.5 कुंडल की शक्ति जागृत होती है और 7 केंद्र जो भिन्न भिन्न हैं उसमें यात्रा करती है। और कई लोगों की तो शक्ति जागृत होके कुंडलिनी शक्ति भी उनकी विकसित होके आगे के केंद्रों में उन्हें ले जाती है। तो ये मंदिरों की व्यवस्था, ये यज्ञों की व्यवस्था, ये उपासना की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि हम अपने आंतरिक शक्तियों को जगाएं। हम जितने यहाँ बैठे हैं और दूर दराज जो अपने घरों में सुन रहे हैं, उन सब का एक अनुभव होगा कि जिस दिन से हम गुरुदेव से जुड़े, मंत्रों से जुड़े, बीज मंत्रों से जुड़े, शिक्षा दीक्षा से जुड़े और आज जो हमारी स्थिति है उसमें बड़ा अंतर है। क्या बताऊं आपको, कल हम जहाँ मेरा निवास है वहाँ उनकी भावना कि छोटी छोटी बच्चियाँ कन्याओं को भोजन जिमाया जाए, अष्टमी का जो पूजन होता है, तो आसपास की कन्याएं आईं, लेकिन वो कन्याओं को मैंने कहा कि हम आपको प्रसाद पिरोसेंगे, लेकिन पहले आपको मेरे साथ मंत्र उच्चारण करना है। तो जब वो मंत्र उच्चारण करने लगी तो मेरी शक्ल ही देखने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार के मंत्र उच्चारण किए ही नहीं थे। किसी के हाथ में तो मोबाइल था, कोई तो मोबाइल से जल्दी जल्दी अपने, हाँ डैडी हम पहुंच रहे हैं, हाँ मम्मी बस 2 घर हो गए 2 बाकी हैं, और ऐसे सब वो अपना बना रही थी। और तुम ये क्या पहन के आई हो, तुम क्या करके आई हो, ये तो पूरी और चने ही खिलाएंगे सब जगह,
इनको बोलो ना हमको कुछ और भी खिलाएं। तो ऐसे ऐसे उनकी चर्चा सुन के लग रहा था कि देखो, अगर जीवन में गुरु नहीं है, जीवन में गुरु ज्ञान नहीं है, तो कल मैंने उनको सारस्वती मंत्र भी जप करवाया, गुरु ब्रह्मा भी करवाया, गायत्री मंत्र भी करवाया। तो वो सब पूछ रहे थे जिनके घर हम आए थे कि ये कौन है। फिर मैंने लास्ट में आश्रम से बापूजी की नोटबुक और आश्रम की पेन मंगवा के मैंने उनको भेंट में दी। कहा आज कन्याओं को जरूर कुछ देना चाहिए, तो मैंने आश्रम का ही प्रसाद उनको दिया। तो वो नोटबुक पर श्री राम जी का चित्र देखकर, बापूजी का चित्र देखकर पूछ रहे थे, अच्छा ऐसी भी नोटबुक होती है, हमारे पास तो कार्टून वाली है। तो अब वो नोटबुक भी कार्टून वाले लेंगे, तो वो देखेंगे भी कार्टून और बनेंगे भी कार्टून। तो ये तो बापूजी की कितनी कृपा है कि हमारे सुंदर साहित्यों पर, हमारे नोटबुक पर कितने सुंदर सुंदर दर्शन प्रभु श्री राम के, शिव जी के, माँ सरस्वती के, वीणा वादनी के, अलग अलग प्राकृतिक दृश्य। तो ये कितना अच्छा वातावरण हमको मिल रहा है। अनजाने में इस कलिकाल में बापू हमें वैकुंठ तुल्य आनंद और सुख शांति दे रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो मैं ये बताना चाहती थी कि आधुनिक बच्चे किस तरह आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और लक्ष्य बना रहे हैं विदेश जाना। कितने घरों में मेरा निवास रहता है, तो मैं पूछती हूँ क्यों आपके घर में और सदस्य तो खाली पड़ा है पूरा घर, आप निश्चिंत होके आइए। तो क्यों आपके बच्चे कहाँ हैं? तो हमारे बच्चे विदेश गए हैं, पढ़ने गए थे, पढ़ने के बाद उनको वहीं पर बोलिए नौकरी लग गई, शादी करने आए भारत, फिर पत्नी को लेकर चले गए। साल में एक बार आए, 2 बार आए, अब तो 4 साल हो गए आए नहीं। 3 दिन पहले हाँसी गई थी, जिनके घर रुकी थी उन्होंने बताया कि मेरे भैया भाभी ने वहाँ घर ले लिया। तो इस तरह विदेश का उनको रंग लग जाता है, जयराम जी की। और यहाँ हमारा चतुर्मास गुरु कृपा से, ऋषि मुनियों की दया से कैसे सार्थक हो जाता है पता ही नहीं चल जाता। श्रावण मास शिव जी का पूजन करो, इतने में तो जन्माष्टमी आ जाएगी जयराम जी की। जन्माष्टमी की तैयारी करो नहीं, इतने में तो गणेश जी आ जाएंगे। गणेश जी जाएंगे नहीं तो इतने में श्राद्ध आ जाते हैं। श्राद्ध जाते नहीं है इतने में तो नवरात्रे जाएंगे नहीं तो शरद पूनम आ जाएगी। शरद पूनम जाएगी तो इतने में कार्तिक मास आ जाएगा। और 4 महीने हंसते खेलते भजन करते कराते दान पुण्य करते कराते कब पूरे हो जाते पता ही नहीं चलता। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है सनातन धर्म की, कितनी सुंदर व्यवस्था है सनातन धर्म के आधार इन संत महापुरुषों की, गुरुजनों की, जो जन साधारण व्यक्तियों को भी दीक्षा देके, शिक्षा देकर, ज्ञान देकर हमको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे संतों को, ऐसे मुनियों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे हमारे ज्ञानी जन गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए अंतिम नवरात्र माँ सरस्वती को वंदन करके आगे बढ़ते हैं। अंतिम नवरात्र नवमी की पावन तिथि, माँ सरस्वती को वंदन प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरणों में नमन करते जाएंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार
शारदे मां। ॐ ऐं नमः ॐ ऐं नमः। ऐं नमः। सभी बोलिए। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। सात सुरों का ज्ञान मत दो। 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 सत्यमयी तू ज्ञानमयी तू। सत्यमयी तू मां ज्ञानमयी तू। सरस्वती तू लक्ष्मी भी तू। सरस्वती तू
शोक हर भय हर रोग हर कष्ट हर हर महादेव हर। नारायण हरि नारायण, बोलिए तो सही। कितने प्रणाम करें गुरुदेव के चरणों में, कितने वंदन करें कि गुरुवार का दिन हो, पीपल वट वृक्ष की छाया हो, शिवालय हो, हनुमान दादा विराजमान हो और ऐसी गुरु की कृपा हो कि हमें इस कलिकाल में ऐसा भजन कीर्तन करने का अवसर मिले। जयराम जी की प्रणाम करती हूँ उन सभी स्थानों पर जहाँ आज यज्ञ चल रहा है, जहाँ आज कन्या पूजन चल रहा होगा, पूर्णावती हो रही होगी, निस्संदेह साधुवाद है उन सबको। लेकिन बापू ने हमको बड़ा अद्भुत छत्र प्रदान किया है, उस देवी शक्ति वो कैसे जागृत हो, हम कैसे उस उपासना करके उस शिव तत्व को पाए। बहुत आगे की यात्रा हमें गुरुदेव करवा रहे हैं, कोई समझ सकता हो तो समझो। कई बार शिवरात्रि होती है, पीछे शिवरात्रि और उससे एक पहले वाली जोधपुर से विशेष बापू जी का लिखित संदेश आता है कि आज सभी जागरण करेंगे, व्रत रखेंगे और मंत्र उपासना करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनेंगे। इस तरह बापूजी संकेत देते हैं। और सरल शब्दों में कहूं तो बापूजी हम सब के लिए ऐसी हार्दिक भावना रखते हैं कि हम शिव को केवल शिवालय में न देखें। जयराम जी की मेरी बात समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं? तो बापूजी चाहते हैं कि हम केवल शिव को शिवालय में ही न देखें, माँ अम्बे को केवल उस मूर्त में न देखें, लेकिन बापूजी अपने विशाल ज्ञान दृष्टि के साथ चाहते हैं कि हम शिव तत्व को पाएं और हम शिव तत्व का दर्शन सब जगह करें। शक्ति की उपासना, शक्ति को केवल एक विशेष मूर्त में न माने, और शक्ति गई तो वो शिव ऐसे ही रह गए, शव हो गए। इन बातों में हम न उलझे। बापू चाहते हैं कि शिव जिससे शिव है, शक्ति जिससे शक्ति है, और शिव को पाके वो परम शक्ति हो जाती है, पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है, आराधनीय हो जाती है। उस शिव तत्व को हम पाए, उसमें जागे। इसीलिए बार बार गुरुदेव जब विराजमान होते थे तो समय समय पर शिविरों का आयोजन, ओमकार के कीर्तन का आयोजन, आज तक आप भी दुनिया में कई स्थानों पर सुने बैठे होंगे, लेकिन किसी संत के मुख से आपने ही न सुना होगा कि उन्होंने 120 माला ओमकार मंत्र की अनुष्ठान में जन साधारण साधकों को करवाया, गृहस्थियों को। हालांकि ओमकार तो उच्चारण करना भी कई बार शास्त्र में ब्राह्मण के अलावा निषेध आता है, लेकिन बापूजी ने उसको भी हम सब साधकों के लिए वो द्वार भी खोल दिए। तो बड़ी कृपा है गुरुदेव की। बस हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम बापूजी के जो कृपा के पात्र बन सकें और हमारे पात्र में कोई छेद न हो, आई हुई कृपा, मिली हुई कृपा कहीं खंडित न हो जाए, धूमिल न हो जाए, छन न जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। सार बात पे आना चाहूंगी। आज अंतिम नवरात्रा किसका है? तिथि माँ सरस्वती। 3 पीछे के नवरात्रे उनके हैं, और आज का नाम है सिद्धि दात्री।
बोलो तो माँ का नाम क्या है? सिद्धिदात्री। आज जो जागरण करते हैं उनको सिद्धियों की प्राप्ति होती। हनुमान जी को माता सीता ने क्या कहा था? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो ये सिद्धिदात्री सिद्धियों की देवी है। लेकिन फिर एक कदम आगे, क्योंकि हमारे पीछे फिर गुरुदेव हैं, हमारे आगे फिर गुरुदेव हैं, हमारे दाएं फिर गुरुदेव हैं और हमारे बाएं फिर गुरुदेव हैं। बापू कहेंगे चलो सिद्धियां मिल भी गई जयराम जी की, फिर क्या? चलो तुमने पानी पे चलना सीख लिया और दुनिया ने तुम्हारी जय जयकार की कि ये महात्मा किस पे चल रहे हैं? पानी पे। दुनिया तो धरती पर चलती है और ये पानी पे। तो सब आपके पैर छूने आए, सब ने आपको पैसे चढ़ाए, सब ने आपको फल रखे, सब ने आपको मिठाइयाँ रखी, सब ने आपको जेवर जायरात दी, सब ने आपको ज़मीन दे दी। तो आपकी रिद्धि सिद्धि गायब हो गई, क्योंकि जो वो लाए हम उसी में फंस गए। तो सिद्धि हो तो हनुमान जी जैसा पात्र हो, जिसका ब्रह्मचार्य मजबूत हो। राम काज बिन, बोलिए तो कहाँ विश्राम। हनुमान जी क्या बोलते हैं? राम काज बिन कहाँ विश्राम। वो ऐसा भक्त हो जिसको राम काज के बिना विश्राम ना हो, फिर तो उसको रिद्धि सिद्धि मिलेगी भी ना। तो वो किस में लगाएगा बताइए? बच्चे सही बोल रहे हैं। किस में लगाएंगे? सेवा में। हनुमान जी को रिद्धि सिद्धि मिली तो किस में लगाई? सेवा में। उड़ान भरी। लक्ष्मण जी के लिए कौन सी बूटी ले आए? संजीवनी। और माता सीता का संदेश किसको दिया? राम जी का संदेश किसको दिया? और लंका और समुद्र के बीच में क्या बनाया? सेतु बनाया। और पूंछ से क्या किया? आपको तो पूरी रामायण आती है, बहुत अच्छा। तो ये सब राम जी ने की कृपा से हनुमान जी ने पाया, और पाया तो इसको किस में लगाया? सेवा में लगाया। पर हनुमान जी को अगर राम जी का दैवी कार्य न होता तो फिर उनकी शक्तियाँ ऐसे ही रह जाती, और करते भी तो खर्च हो जाती। खर्च हो जाती तो वो हैरान हो जाते कि मेरी शक्ति सब खर्च हो गई। तो इसलिए आपने कभी दर्शन किया होगा राम दरबार का, तो ऊपर होते हैं बीच में विराजमान राम जी, और एक और होते हैं लक्ष्मण जी, और एक और होती हैं माता। लेकिन अब मुझे सभी साधक बताएं, हनुमान जी कहाँ बैठे होते हैं? वाह, बहुत अच्छा। तो हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? चरणों में। सबसे सुरक्षित स्थान भक्त के लिए, साधक के लिए अगर कोई है तो वो है भगवान के चरण, अपने सद्गुरु के चरण। तो हनुमान जी ने कभी ऐसी इच्छा नहीं की कि मैं जहाँ लक्ष्मण खड़ा होता है मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ, जहाँ भरत भैया खड़े होते हैं मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ। उन्होंने अपनी जगह ढूंढ ली और वो प्रभु श्री राम के चरणों में बैठ गए। यहाँ तक के